तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इनिशियल रेट मेथड। और लास्ट क्लास में हमने दो मेथड कर लिए थे, एक आइसोलेशन मेथड कर लिया था और एक ग्राफिकल मेथड कर लिया था। तो थर्ड जो है दैट इज इनिशियल रेट मेथड। और ये सब हमने किया था फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। तो ये जो मेथड है इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन वन reactants are involved in the reaction. एंड इनिशियल रेट किसके बारे में बताएगा? जब मेरा रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल रेट is the rate of reaction at the start of the reaction. At the start of the reaction, right? और यहाँ पे क्या होगा? जो dx/dt है एंड t क्या होगा भैया इसमें? इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जब टाइम क्या होगा हमारा? 0 होगा, मतलब जस्ट इनिशियली, राइट? क्लियर होगा जी। तो इसमें होता क्या है इन दिस मेथड? In this method, the initial rates, various initial rates are determined at different initial concentrations. हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को डिफर किया at different initial concentration of one of the reactant, keeping the concentration of rest constant. बाकी को हमने क्या किया? कांस्टेंट रखा। The data leads to the determination of the leads to the determination of the order of the determination of order with respect to that particular reactant. One by one, and the respective order is determined in each case, right?
तो हम इसके लिए क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे और एक ग्राफ है, ग्राफ मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। तो जी यहाँ पे हमने ये किया, यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन निकाल दिया, कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर, स्लोप दिया गया है टाइम कितने पे, टी इक्वल टू 0 पे, हम दिस इज द टाइम, दिस इज नोन एज इनिशियल रेट, इनिशियल रेट है ना। जब टाइम टी इक्वल टू 0 पे हम किसी भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम चेंज कर रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उनके रेट निकाल रहे हैं। जो दूसरे रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन को हमने चेंज नहीं किया है, उनको हमने चेंज नहीं किया है, राइट। तो चलिए जी हम इसका करते हैं क्वेश्चन। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द फॉलोइंग ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और इनिशियल कंसंट्रेशन दिए दोनों रिएक्टेंट की, ए की भी और बी की भी, और उनके उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग रेट्स भी हमें बता दिए हैं। तो हमें करना क्या है, ऑर्डर रिएक्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए, बी एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, राइट। तो अगर मैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसका रेट बताता हूँ, तो रेट विल बी इक्वल टू के ए रेज टू पावर पी एंड बी रेज टू पावर क्यू। हमें ये पी और क्यू की वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, अलग अलग जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी पहले रिएक्शंस बना लेते हैं। फर्स्ट वाला, ठीक है, एक्सपेरिमेंट वन, तो उसमें क्या आ जाएगा, नाउ रेट हमें गिवन है 2.1 into 10 raised to power minus 3 will be equal to k 0.1 raised to power p and 1 raised to power q। एक इक्वेशन आ गया, राइट। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट टू से हमने क्या और इक्वेशन बना दिया, वो क्या बोलती है, 8.4 इंटू 10 raised to power minus 3 equal to k 0.2 raised to power p and 1 raised to power q। And for experiment 3 we have 8.4 into 10 raised to power minus 3 equal to k 0.2 raised to power p and 2 raised to power q, right। equation 1, equation 2, equation 3, राइट। अब देखो हमें यहाँ पे p और q की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों में एक बारी ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं और एक बारी ये वाली और ये वाली, क्योंकि इसमें क्या होगा, हमारा Q कैंसिल हो जाएगा तो P की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हमारी दो P की वैल्यू, P कैंसिल हो जाएगा तो Q की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, डिवाइड इक्वेशन 2 by इक्वेशन 1। तो इट विल बी 8.4 इंटू 10 raised to power minus 3 अपॉन 2.1 इंटू 10 raised to power minus 3 is equal to k 0.2 p and 1 raised to power q upon k 0.1 raised to power p and 1 raised to power q। 10 raised to power minus 3 k से k कैंसिल, 1 ये हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें, 2.1 इंटू 4 8.4 होता है, तो दिस विल बी 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ जाएगा 0.2 p अपॉन 0.1 पी। तो हम यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर पी रह जाएगा। वन, वन का जितना मर्जी पावर कर लो तो वही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करना है, 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर पी, बेसिस सेम हो गए तो पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, हमारा 2 आ जाता है। पी की वैल्यू हमारी 2 आ जाती है।
ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, अब ये वाली डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1, sorry, equation 2. So this will be 8.4 into 10 raised to power minus 3, that will be equal to k 0.2 raised to power p and 2 raised to power q upon 8.4 into 10 raised to power minus 3 is equal to k 0.2 raised to power p and 1 raised to power q. तो ये क्या आ जाएगा, 1 8.4 डिवाइडेड बाई 8.4, दैट विल बी इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज टू पावर क्यू. नाउ अब ये क्या करें, हम यहाँ पे तो बेसिस सेम हो ही नहीं सकते, तो ये q की वैल्यू एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1. तो यहाँ पे q की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0. q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू a, order with respect to A is equal to 2, and order with respect to B is equal to 0, और overall order 2. ठीक है जी, ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी है. यहाँ पे इक्वल टू 1 आ रहा था एंड 2 रेज टू पर क्यू. अब क्यू की वैल्यू क्या डालें कि हमारी वैल्यू 1 आ जाए, क्योंकि हमने ऊपर वाले में तो बेसिस सेम कर दिए थे, यहाँ पे बेसिस सेम कैसे होंगे. तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, देखो 1 की जगह मैं 2 रेज टू पावर 0 लिख देता हूँ, विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर क्यू. तो क्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो ये यहाँ पे यूज किया मैंने, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आ जाएगा. राइट, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा. हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. नो सर. राइट, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नोट डाउन कर लीजिए. तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है. क्या बोलता है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए प्लस टू बी गिव्स 2C प्लस डी. एक्सपेरिमेंट्स हमें गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमें गिवन है रिएक्टेंट की, दोनों रिएक्टेंट की, और उसके इनिशियल रेट भी गिवन है. निकालना हमें क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बोथ रिएक्टेंट ए एंड बी. एक्सप्रेशन निकालना है रेट लॉ का, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है, और एक्सप्रेशन निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी. राइट, माइनस डी अपॉन डी टी और डी सी बाई डी टी निकालना है हमें. ठीक है, और 1/2 डी सी बाई डी टी निकालना है बस. तो हम यहाँ पे पहले करेंगे क्या, वही सेम चीज़ करना पड़ेगा. इक्वेशंस पहले बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे. राइट, तो हम यहाँ पे अगर मैं जनरल सी बात करता हूँ, तो रेट विल बी इक्वल टू के ए रेज टू पावर पी एंड बी रेज टू पावर क्यू. ठीक है, या एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो आप, एक्स वाई ले सकते हो, पी क्यू जो भी आपको अच्छा लगे. तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं. तो 0.096 एक्सपेरिमेंट 1 मैंने लिया है यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू के, ए की वैल्यू है 0.3 रेज टू पावर पी एंड 0.3 रेज टू पावर क्यू. एक्सपेरिमेंट 2 0.384 which is equal to k 0.6 raised to power p 0.3 raised to power q 0.192 which is equal to k 0.3 raised to power p
and 0.6 raised to power q, experiment 3 and experiment 4. 0.768, which is equal to k, 0.6 raised to power p and 0.6 raised to power q. So we have equation 1, 2, 3 and जैसे ना वही लिख लेते हैं, ये इक्वेशन 2 एक्सपेरिमेंट की तरह ही हो जाएंगे 4, राइट। क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ पे क्या है, 0.3 कॉमन था तो p की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। और यहाँ से इन दोनों की करेंगे तो q की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम यहाँ पे करते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलने वाला है, 0.384 upon 0.096, that will be equal to k 0.6 raised to power p and 0.3 raised to power q upon k 0.3 raised to power p and 0.3 raised to power q। सो ये कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा। नाउ 0.096 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो हमारा आता है, देखो 0.096 इसको मैं 4 से करता हूँ तो 24, 36, 37, 38, 0.384 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे डेसिमल हटा देता हूँ तो 6/3 आएगा। 6/3 मतलब क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर पी। सो बेस सेम करने हैं, 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर पी। सो पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया हमारा 2। पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 3/1, 3/1 करते हैं। यहाँ पे 0.3 था, यहाँ पे 0.3 था, या आप 2/4 कर सकते हो तो 0.6 कैंसिल हो जाएंगे। कुछ भी किसी भी तरीके से आपको सेम लेने हैं, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू 0.192, वैल्यूज सेम आएंगे वहाँ पे। 0.096 इज इक्वल टू के 0.3 रेज टू पावर पी and 0.6 raised to power q upon k 0.3 raised to power p and 0.3 raised to power q। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर q। तो 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर q। सो q विल बी इक्वल टू 1 आ गया। तो जी हमारे पास आ गया ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, 2 है, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी हमारा 1 है। तो फर्स्ट पार्ट तो आ गया हमारा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। देखो ए की पावर पी थी तो पी वाला करना, गड़बड़ मत करना। एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट में वो बोलता है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट लॉ। पी की पावर मतलब ए की पावर 2 हो जाएगा और बी की पावर 1 हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ यहाँ। सो सेकंड पार्ट है हमारा बी पार्ट, रेट लॉ के थ्रू रेट एक्सप्रेशन बताना है हमें। रेट विल बी इक्वल टू के ए रेज टू पावर 2 एंड बी रेज टू पावर 1, राइट। थर्ड वो बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अब इसमें क्या करना है, रेट कांस्टेंट के था, किसी भी आप एक्सपेरिमेंट में मतलब ये जो इक्वेशंस हैं इनमें आप वैल्यूज पुट करिए और आंसर निकाल दीजिए।
चलिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट 1 में ही वैल्यूज पुट करते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 0.096 इज इक्वल टू के। नाउ ए की वैल्यू कितनी है, 0.3 की पावर 2 एंड 0.3 रेज टू पावर 1। यहाँ पे हम के के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। सो के विल बी इक्वल टू 0.096 अपॉन, अब 0.3 इंटू 0.3 करेंगे तो कितना आ जाता है ये, 0.3 0.39 हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा। 0.09 इंटू 0.3, डेसिमल हटा देते हैं, 96/9 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम करते हैं 96 डिवाइडेड बाई 27, 3.5555। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3.56। तो के की वैल्यू जो है वो 3.56 आ जाती है। राउंड ऑफ कर दिया, 35555 आ रहा था, उसे राउंड ऑफ कर दिया। अब डी पार्ट निकालना है। अब डी पार्ट में वो क्या बोलता है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू, अब सी की पावर, सी के कितने मोल्स हैं, 2, रिएक्टेंट के एक ही मोल से, और रिएक्टेंट पे नेगेटिव साइन आएगा, -1/2 डी सी बाय डी टी। दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, सभी को क्लियर है जी? ये किसी को कोई कंफ्यूजन है भाइयों बहनों? नहीं है तो चलिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करिए अपने एंड पे, ठीक है? लेट्स ट्राई। ये सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी gives products, a plus b gives products, the following initial rates were obtained at various given initial concentrations। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है हमें, 3 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, 1 2 3। ए का कंसेंट्रेशन 0.1, 0.2, 0.1, बी के कंसेंट्रेशन 0.1, 0.1, 0.2 एंड रेट मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। उनकी वैल्यूज हमें गिवन है, 0.05, 0.10, 0.05। राइट रेट लॉ एंड फाइंड द रेट कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन। चलिए आप लोग इसे सॉल्व करिए, ठीक है? जो वीडियो देख रहे हो, वीडियो पॉज कर दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, उसके बाद आंसर चेक करिए कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है या नहीं है। राइट। तो जी ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने करना क्या है, इक्वेशंस बनाएंगे। यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, 0 पॉइंट रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स एंड बी रेज टू पावर वाई। ठीक है, पी या क्यू कुछ भी ले लीजिए, एक्स वाई कुछ भी ले लीजिए, कोई वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो आप। सो 0.05 विल बी इक्वल टू के
0.1 raised to power x and 0.1 raised to power y, right? 0.1 equal to k, 0.2 raised to power x and 0.1 raised to power y, and 0.05 is equal to k, 0.1 raised to power x and 0.2 raised to power y. So we have an equation 1, 2 and equation 3, right? So divide equation 2 by 1. Divide equation 2 by equation 1. So ये आ जाएगा 0.1 अपॉन 0.05 इज इक्वल टू के 0.2 raised to power x and 0.1 raised to power y. K will be equal to 0.1 raised to power x and 0.1 raised to power y. ये कैंसिल हो जाएंगे, k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 10 लिख देते हैं, तो दिस विल बी 2 is equal to 2 raised to power x and x will be equal to 1 आ जाएगा। x की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, या फिर p की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। नाउ डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1। देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिल गई है, तो अब नेक्स्ट में हमें करना क्या है, x कैंसिल होना चाहिए, यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.05 upon 0.05, that will be equal to k 0.1 raised to power x and 0.2 raised to power y is equal to k 0.1 raised to power x and 0.1 raised to power y. k से k कैंसिल, 0.1 से 0.1 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1, so 1 will be equal to 2 raised to power y, which implies 2 raised to power 0 is equal to 2 raised to power y. Now y is equal to 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ रहा है, अब इसका रेट लॉ बताना है जी हमें। रेट लॉ हो जाएगा k into a raised to power 1 and b raised to power 0। k की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में वैल्यू पुट करते हैं। लेट्स से पुटिंग वैल्यूज इन 1, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x and y इन एक्सपेरिमेंट 1, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में रख दीजिए, तो 0.05 इज इक्वल टू के 0.1 रेज टू पावर 1 and 0.1 raised to power 0, anything raised to power 0 is 0, so k will be equal to 0.05 upon 0.1 which is equal to 0.5. So answers these are the answers to these questions, right? तो चलिए जी आगे चलते हैं, होपफुली सबके आंसर सही आए होंगे। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर द रिएक्शन 2NO plus Cl2 gives 2NOCl, all the measurements are taken at 263 Kelvin, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, हमें एक्सप्रेशन निकालने हैं फॉर रेट लॉ, राइट? तो वो देखते हैं, रेट विल बी इक्वल टू के, क्या करते थे हम, यहाँ पे ए और बी ले लेते हैं, या हम ऐसे लिख देते हैं NO रेज टू पावर x एंड Cl2 रेज टू पावर y। एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालनी है, तो ये एक्सपेरिमेंट, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे बड़ी बात। लोग क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैनिक कर जाते हैं कि हमारा ये टेबल वाला क्वेश्चन आ गया और ये पता नहीं क्या हो गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, तो चलिए एक्सपेरिमेंट 1 से हम निकालते हैं। 0.6 विल बी इक्वल टू के
NO का कंसंट्रेशन 0.15 रेज टू पावर x एंड 0.15 रेज टू पावर y, राइट. एक्सपेरिमेंट 2, 0.2 is equal to k 0.15 raised to power x and 0.3 raised to power y. Experiment 3, 0.4 is equal to k 0.3 raised to power x and 0.15 raised to power y. अब देखो एक्सपेरिमेंट 4 में उन्होंने हमें क्या दिया है, बताया ही नहीं है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, है ना, Cl2. तो भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लैंक है, निकालना पड़ेगा हमें के 0.25 रेज टू पावर एक्स एंड 0.25 रेज टू पावर वाई. तो हमें चाहिए क्या, एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पहले 3 एक्सपेरिमेंट से निकल जाएगी, है ना. यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया. तो 1 2 3 से हम लेके वैल्यूज निकाल लेंगे एक्स एंड वाई की, और फिर फोर्थ एक्सपेरिमेंट में वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है जी, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा. चलो करके देखते हैं. आप लोग अपनी एंड पे करते रहिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे. आप इसे 1.2 कर लीजिएगा, यहाँ पे इसे 1.2 कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रेट डबल कर रहे हैं तो यहाँ पे बढ़ रहा है. ठीक है, तो आप यहाँ पे सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जो इनिशियल रेट है उसे बढ़ा लीजिएगा, इसे 1.2 कर लीजिएगा. तो 1.2 अपॉन 0.6, that will be equal to k 0.15 raised to power x and 0.3 raised to power pi upon k 0.15 raised to power x and 0.15 raised to power y. 2 is equal to 2 raised to power 1 y, and y is equal to क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. y equal to 1 आ जाएगा, राइट. अब हम नेक्स्ट करते हैं डिवाइड इक्वेशन 3 बाय, किससे करें जी, x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू से होगा 3/1 0.4. यहाँ पे भी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे ये है 2.40, यहाँ पे भी 2.40 कर लीजिएगा, यहाँ पे 1.20 था. ठीक है, ये एरर्स हैं यहाँ पे. 2.4 डिवाइडेड बाय 0.6 is equal to k 0.3 raised to power x and 0.15 raised to power y is equal upon k 0.15 raised to power x and 0.15 raised to power y. ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एक्स. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 2. तो फर्स्ट पॉइंट इसने बोला हमें निकालने के लिए रेट लॉ. सो रेट लॉ आ जाएगा हमारा, रेट लॉ विल बी इक्वल टू
rate is equal to k no raised to power 2 and Cl2 raised to power 1, right? हमने रेट लॉ निकाल दिया, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफाई इट्स यूनिट्स, और थर्ड है इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्लोरीन, राइट? तो नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमने करना क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। नाउ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे पीछे वाले में हम जाके किसी भी एक्सपेरिमेंट में वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 0.6, 0.15, 0.15। 0.6 is equal to k 0.15 raised to power 2 and 0.15 raised to power 1, right? बस यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। now k will be equal to 0.6 upon 0.0225, है ना? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 0.225 ही होएगा। यस, इनटू 0.15 और कर लेते हैं, so this will be equal to 0.6 upon 0.003375.6 divided by 0.003375. It comes to be 177.7778। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 1.78 इंटू 10⁻², राइट? ये हमारे के की वैल्यू आ जाती है। अब इसके बाद उसने पूछे यूनिट्स, यूनिट्स थर्ड ऑर्डर, है ना? 2+1 यूनिट्स फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। उसके लिए हमने फॉर्मूला किया था 1 अपॉन कंसंट्रेशन रेज टू पावर n इंटू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, राइट? टाइम हम सेकेंड्स में ले लेते हैं या मिनट्स में, जो भी देख लेते हैं पीछे टेबल में हमें क्या दिया हुआ है, मिनट्स में दिया गया है, तो हम मिनट्स में लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 3 इंटू मोल्स पर लीटर अपॉन मिनट। यहाँ पे ये कट जाएगा, 2 रह जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2 मिनट इनवर्स। दिस विल, दीज आर द यूनिट्स रेट कांस्टेंट के यूनिट्स आ गए भैया हमारे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2 मिनट इनवर्स, फाइन। और नेक्स्ट इसने पूछा है इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्लोरीन इन एक्सपेरिमेंट 4। ठीक है जी, इनिशियल रेट पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। एक मतलब NO की वैल्यू मालूम है, Cl2 की वैल्यू मालूम है, और हमारे पास K की भी वैल्यू मालूम है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, रेट लॉ था हमारे पास, रेट विल बी इक्वल टू K NO रेज टू पावर 2 Cl2 रेज टू पावर 1। वैल्यूज पुट कर देते हैं हम यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन की। K की वैल्यू 1.78 इंटू 10⁻² माइनस, सॉरी -2 नहीं है, +2 है, इंटू 0.25 होल स्क्वायर इंटू 0.25 रेज टू पावर 1। सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। इसको सॉल्व करने पे आता है वैल्यू 2.78 मोल्स पर लीटर पर मिनट। ये हमारे आंसर आएंगे। इनको सॉल्व कर लिया हमने, 1.78 इंटू 1
इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25, तो हमारा ये मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ रहा है 2.78125 इंटू 10 नहीं, पावर कुछ भी नहीं है, मोल्स पर लीटर पर मिनट। ठीक है जी। तो ये है हमारे क्वेश्चन, और इसके बाद एक होमवर्क है आपका। यहाँ पे मैंने ये दो क्वेश्चंस और ऐड किए हैं, ये दो क्वेश्चंस आपको अपने एंड पे करने हैं, आंसर्स वहाँ पे मैंने बताए हैं कौन कौन से किसके क्या आंसर्स हैं। आपको ये सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है। एक टाइप का जैसे भी क्वेश्चन हमने किए हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यूज गिवन नहीं है, तो वो हमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं। हाँ जी, क्लियर है।